कराची में शदीद गर्मी और हद से अमवाद शहर अकायद का पारा 42 तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री तक महसूस की गई। शहर अकायद में गर्मी की शदीद लहर से अमवाद में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसल ईधी के मुताबिक 4 रोज में ईधी के 3 सर्दखानों में 427 अफराद की लाशें लाई गईं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 21 से 25 जून तक कराची में हीट वेव के 1718 केसेज रिपोर्ट हुए। उधर अंदरून सिंध पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में दर्जा हरारत हाई रहा। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश मुतवक्के। हमारी गली के अंदर मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वजू करने के लिए पानी नहीं है, नमाजी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों के बगैर ईद के भाई गोश्त सड़ गए। औरतें और इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं भाई, क्या आप देखो हमारे घर के आगे हालत जाके। कराची में लोड शेडिंग पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहर कायद में बिजली की बंदिश पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची में गर्मी से हलाकतों पर MQM पाकिस्तान बरहम 427 अफराद की अमवात की FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहार कहते हैं मुकदमात में कि इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड को नामजद किया जाए। हीट वेव की वजह से एक हफ्ते में कराची में 427 घर उजड़ चुके हैं। सर्द खाने भर गए। ईदी इंतजामिया के पास लाशें रखने की जगह नहीं है। कराची में 3 रोज के दौरान इतनी अमवात कैसे हुई? सिंध हुकूमत सर पकड़ कर बैठ गई। वजीर दाखिला सिंध ने तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है, इंक्वायरी में अगर ये बात सामने आई कि बिजली की लोड शेडिंग मरकजी वजह है तो कराची इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी। कराची इलेक्ट्रिक के मुंतजमीन और जिम्मेदारों पर कत्ल के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। PWD में बंदर बांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया। यही नहीं, ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अगर IMF का जवाब आ गया तो आज पेश करेंगे। उम्मीद है IMF से अच्छा जवाब मिलेगा। वजारतों में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बना दी। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया है। लैपटॉप कोटा भी 10% ज़ायद दिया गया है। हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। ये हम सब की मंशूर में मौजूद है। हमने नैब को खत्म करना है। हर बजट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जोर देता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नुकसान, जो बोझ है, वो आम आदमी उठाता है। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। हमारा ही नहीं, हुकूमत का भी मंशूर है नैब को खत्म करना है। वफाकी हुकूमत हमारे साथ मिलकर बजट बनाती तो अच्छा होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन PTI दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन निशाने पर थी। लोगों का मसला सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत है। बिलावल भुट्टो ने अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, अपेक्स कमेटी के फैसलों और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना को एतमाद में लेते हुए कहा, कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर क़यास आराइयाँ हो रही हैं। ये ऑपरेशन दूसरे सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा।
पीटीआई ने एक बार फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, शहबाज शरीफ कहते हैं हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन नहीं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। अली मोहम्मद खान बोले, ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। बानी पीटीआई ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन जमातों से बात करने का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के पीछे कोई सियासी इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पीटीआई और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आला KP ने एपेक्स कमेटी में कोई मुखालफत नहीं की, दबे लफ्ज़ों में ऑपरेशन को सपोर्ट करने का कहा। अदलिया को भी कौमी सलामती की इस कोशिश को सपोर्ट करना चाहिए। सेनेट में एक बार फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में नोकझोंक। ऐवान को राजवाड़ा बना दिया गया। ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज की तनकीद, कहा ऐवान में प्रिजाइडिंग अफसरान का रवैया मुनासिब नहीं होता। हमारे सवालात पेश न करना तशवीशनाक है। गुफ्तगू के दौरान बोलने की कोशिश पर शिबली फराज ने शेरी रहमान को झाड़ पिला दी। उधर सेनेटर शेरी रहमान बोली, ऑपोजिशन लीडर गलत बयानी कर रहे थे। शायद ऑपोजिशन को हिदायत मिलती हैं कि ऐवान का माहौल खराब करना है। आइन मुकद्दस है, इस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। अदालत में सब में मिली हुई है, बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने अपने सर रेत में दबा लिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वो बड़ी जमात जो 2 साल पहले तक हुकूमत में थी, उसे इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन कोई और निशान देकर कह देता उम्मीदवार पीटीआई के हैं कि इसकी समात 27 जून तक मुलतवी। इद्दत में निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफसल मजोका 27 जून को फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, सजा मौतली के लिए मजबूत ग्राउंड है कि अपील कुनिंदा खातून है। इस केस में 496 में फर्द जुर्म लगी ही नहीं। खावर मानिका के वकील ने कहा, निकाह के लिए वली की इजाजत होना जरूरी है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। कुरान और सुन्नत के मुताबिक गवाहान के बगैर निकाह जायज नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, खावर मानिका का चिल्ला करवाया गया, उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दी। दलाइल मुकम्मल होने पर जज अफसल मजोका ने रिमार्क्स दिए। अदालत कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगी। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम को 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में फैसला। पंजाब काबीना ने वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की मंजूरी। 8 ममालिक के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली और दीगर रेवेन्यू सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की मंजूरी। पंजाब दुनिया भर में सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा बन गया। जमात इस्लामी का महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अब अवामी इशूज़ पर भरपूर तहरीक चलेगी। 28 जून को बिजली की तकसीमकार कंपनियों के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन में MKM, पीपल्स पार्टी और नून लीग को नवाजा गया। नवाज शरीफ चैंपियन हैं तो धांधली से मिली नशिस्त छोड़ दें। मुस्लिम लीग नून को खत्म होते देख रहा हूँ।